श्री सीताराम शिखावस्थी के चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिखावस्थी। आज इस वीडियो में हम सभी लोग देवसैनी एकादशी व्रत कथा को सुनेंगे और इसके साथ ही यह भी जानेंगे कि देवसैनी एकादशी व्रत का पारण हमें कब करना है और किस प्रकार से करना है। तो प्रत्येक वर्ष आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी जिसे देवसैनी एकादशी के नाम से जाना जाता है और इसी देवसैनी एकादशी से भगवान विष्णु क्षीर सागर में 4 महीने के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं और इन 4 महीने कोई भी मुंडन संस्कार, शादी, विवाह, सगाई, गृह प्रवेश जैसे कोई भी मांगलिक कार्य नहीं किए जाते हैं। वर्ष 2025 में 6 जुलाई यानी कि आज के दिन देवसैनी एकादशी मनाई जा रही है और इस विशेष दिन पर भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी की विशेष पूजा की जाती है। एकादशी व्रत के दिन व्रती को एकादशी व्रत कथा का पाठ जरूर करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि व्रत कथा का पाठ करने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है, आपकी शुभ और मंगल कामनाएं पूरी होती हैं। इसके साथ ही मृत्यु के बाद भक्त को मोक्ष की भी प्राप्ति होती है, समस्त पापों से मुक्ति प्राप्त होती है। तो एकादशी के दिन एकादशी व्रत कथा का पाठ जरूर सुनना चाहिए। देवसैनी एकादशी व्रत कथा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, शास्त्रों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने इस वृतांत को धर्मराज युधिष्ठिर को सुनाया था। पौराणिक कथाओं के अनुसार सतयुग में मानधाता नामक एक चक्रवर्ती राजा राज्य करते थे। मानधाता के राज्य में प्रजा बहुत खुश थी। एक बार उनके राज्य में 3 साल तक वर्षा नहीं होने की वजह से भयंकर अकाल पड़ गया था। अकाल से चारों ओर त्रासदी का माहौल बन गया। इस वजह से यज्ञ, हवन, पिंडदान, कथा, व्रत आदि कम होने लगे थे। राजा ने अपनी प्रजा के पास जाकर उनके दर्द के बारे में सुना और बताया कि वह इस अकाल से बहुत ज़्यादा चिंतित हैं। उन्हें लगता था कि उनसे आखिर ऐसा कौन सा पाप हो गया है जिसकी सजा इतने कठोर रूप से मिल रही है। इस संकट से मुक्ति पाने के उद्देश्य से राजा सेना को लेकर जंगल की ओर चल दिए। जंगल में विचरण करते हुए एक दिन वे ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम पहुंचे। ऋषिवर ने राजा का कुशल क्षेम और जंगल में आने का कारण पूछा। राजा ने हाथ जोड़कर कहा कि मैं पूरी निष्ठा से धर्म का पालन करता हूँ, फिर भी राज्य की ऐसी हालत क्यों हो गई? कृपया इसका समाधान करें। राजा की बात सुनकर महर्षि अंगिरा ने कहा कि यह सतयुग है। इस युग में छोटे से पाप का भी बड़ा भयंकर दंड मिलता है। महर्षि अंगिरा ने राजा मानधाता को आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करने के लिए कहा। महर्षि ने कहा कि इस व्रत के प्रभाव से अवश्य ही वर्षा होगी। महर्षि अंगिरा के निर्देश के बाद राजा अपने राज्य की राजधानी लौट आए। उन्होंने चारों वर्णों सहित पद्म और उसका देवसैनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत किया, जिसके बाद राज्य में मूसलाधार वर्षा हुई। ब्रह्मवैवर्त पुराण में देवसैनी एकादशी के विशेष महत्व का वर्णन किया गया है। मान्यता है कि देवसैनी एकादशी के व्रत से भक्त की समस्त मनोकामनाएं जरूर श्रीहरि पूरी करते हैं। तो इस प्रकार से देवसैनी एकादशी व्रत कथा पूर्ण हुई। बोलो श्री हरि नारायण भगवान की जय। देवसैनी एकादशी की जय। और अब हम यह जान लेते हैं कि देवसैनी एकादशी व्रत का पारण हमें कब करना है। तो देवसैनी एकादशी व्रत का पारण 7 जुलाई सोमवार की सुबह 5:29 से सुबह 8:16 तक एकादशी व्रत का पारण किया जाएगा। देखिए, व्रत का पारण, एकादशी व्रत का पारण हमेशा सही समय पर और सही विधि के अनुसार ही करना चाहिए, तभी हमें अपने व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। क्योंकि कहते हैं कि जब आप पारण सही विधि से करते हैं तो यदि आपके व्रत में किसी भी प्रकार की कोई गलती कोई हो गई है, कोई दोष रह गया है, तो उससे सभी गलती से या सभी प्रकार की जो हमारे अपराध होते हैं वह क्षमा हो जाते हैं। तो इस प्रकार से आप पारण करें और पारण के पहले अन्नदान करना बिल्कुल भी ना भूलें। अन्नदान करने के बाद आप देवसैनी एकादशी व्रत का पारण करें। आज का वीडियो मेरा बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। तब तक के लिए श्री सीताराम।